नमस्कार दोस्तों, क्या सोचता है गुजरात का मुसलमान? गुजरात के मुसलमानों के मन में क्या है? ये सवाल इस चुनाव में ज़्यादा मौजूद इसलिए है क्योंकि ये पहला चुनाव है जिस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर के बीच अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, यानी तीसरा कोण, तीसरी धुरी। चौथा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM। अब तक गुजरात में बाइपोलर चुनाव होता रहा है, दो दलों के बीच मुकाबला, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी है जो लगातार माहौल बनाने में जुटी है कि बीजेपी से नाराज लोग उनकी पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं और झाड़ू चल सकता है। लेकिन मैं अभी हूँ अहमदाबाद ज़िले की एक ऐसी सीट पर जो मुस्लिम बहुल सीट है। गुजरात की अगर बात करें तो सियासी ज़मीन पर मुसलमानों की हैसियत ऐसी नहीं है कि बहुत कुछ तय कर सके, क्योंकि पूरे गुजरात में मुसलमानों की आबादी महज 10% है, करीब 60 लाख, और उसमें से भी 10-12 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों का वोट चुनाव के नतीजों का रुख बदल सकता है या प्रभावित कर सकता है। तो मैं अभी हूं अहमदाबाद ज़िले की एक सीट पर, जमालपुर खाड़िया, माफ़ करना, जमालपुर खाड़िया में, और ये ऐसी सीट है जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 61% है। अहमदाबाद की बात करें तो ज़िले की 21 सीटों में से 6 सीटें पिछली बार कांग्रेस को मिली, लेकिन 15 सीटें बीजेपी को। तो मैं अभी गुजर रहा था पता करते हुए कि मैं किसी मुस्लिम बहुल इलाकों में जाना चाहता हूं, समझने के लिए कि क्या इस बार मुस्लिम विकल्प के तौर पर जो कांग्रेस को वोट देते रहे इस सीट पर, क्योंकि ये ऐसी सीट है जहां से लगातार कांग्रेस जीतती रही है। 2012 में एक बार यहां से बीजेपी भी जीती है, अभी कांग्रेस की सिटिंग सीट है। तो क्या मुस्लिम विकल्प के तौर पर दूसरी पार्टियों को भी इस बार आजमा सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में लगातार कैंप कर रहे हैं। आज भी गुजरात के किसी इलाके में थे, शायद गोधरा में थे, यहाँ रैली हुई है इस इलाके में उनकी, अब होने वाली है सैटरडे को। अब यहाँ भी उनकी रैली होने वाली है। शहर का इलाका है, अहमदाबाद शहर में ही है, तो यहाँ कुछ लोग जाते हुए दिख गए, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए स्कूटर पर, चाय की दुकान है, और अभी वैसे देखें तो रात के 11:15 बज रहे हैं, और 11:15 बजे रात को भी खासी चहल पहल है, यहाँ से वहाँ तक 50 लोग। तो मुझे लगा कि बात की जाए ऐसे राह चलते कुछ लोगों से, और यहाँ दिखे और कैमरा खोलते ही जैसे होता है कुछ और लोग जुट जाते हैं जो आसपास स्कूटर पर थे। पहले आप ही से बात करें, क्या शुभ नाम है आपका? उमर भाई। तो भूमिका में मैंने सारी बात बता दी, आप समझ गए। अब यहाँ जो ये सीट है जमालपुर खाड़िया, यहाँ को भी समझेंगे और ओवरऑल हम जरा मुस्लिम मन को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो सीट जैसे जमालपुर खाड़िया ही है, कांग्रेस की सीटिंग है, 12 में एक बार बीजेपी जीती, लेकिन उसके पहले भी मैंने देखा लगातार 72 के बाद से भी, उसके पहले का तो डेटा नहीं मिला, लगातार कांग्रेस जीतती रही। इस बार क्या लगता है मुसलमानों के मन में क्या है विकल्प के तौर पर? इस बार फाइट है बिल्कुल MIM और कांग्रेस के बीच में फाइट रहेगी। ये दोनों के बीच में जो वोट टूटेगा, जो आम आदमी पार्टी का कोई है ही इसके अंदर, कैंडिडेट का कोई है ही नहीं इसके अंदर, क्यों जो बड़ी जो फाइट है वो MIM के असदुद्दीन ओवैसी है और कांग्रेस के बीच में फाइट रहेगी। और ये दोनों के बीच में फिर वोट बढ़ जाएगा तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा इसमें। नहीं, ये फाइट रहेगी, आप मुस्लिम वोट के हिसाब से कह रहे हैं? मुस्लिम वोट के हिसाब से फाइट रहेगी, मतलब मुस्लिम लगता है कि इन दोनों में से कुछ चुने, दोनों में से किसी को एक को चुने। हाँ। इसमें से दोनों का वोट बढ़ जाएगा तो उसमें बीजेपी को फायदा होगा इसमें। अभी जो इस जमालपुर खाड़िया के जो मैं पिछले चुनाव के नतीजे देख रहा हूँ, उसमें यहाँ इमरान खेड़ावाला को 75,000 वोट मिले, भूषण भट्ट को 46,000 वोट मिले। भूषण भट्ट 2012 में वैसे यहाँ से जीत चुके हैं, उसके बाद 2 बार हारे हैं। तो जैसे आप कह रहे हो, और इन सब के बीच तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, वो कहते हैं उनका भी झाड़ू चल सकता है या मुस्लिम वोट अरविंद केजरीवाल की तरफ भी झुक सकता है। जमालपुर के अंदर इतना है नहीं है, झाड़ू का इतना नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि 2012 के अंदर भूषण भट्ट को जितना जो जीत मिली थी, वो साबिर भाई काबली वाले ने इंडिपेंडेंट में उम्मीदवारी की थी, उसमें उनको जीत मिल गई थी। अभी फिलहाल 2017 में भी साबिर भाई काबली वालों को टिकट नहीं मिली थी, तो उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया, उन्होंने कैंडिडेट में खड़ा नहीं हुआ है।
तो इसमें इमरान भाई खेड़ा वाले को टिकट मिली और वो जीत गए। अब की बार क्या है कि साबिर भाई काबली वाला और इमरान भाई खेड़ा वाला दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, इसमें वोट बढ़ने की बहुत पूरी उम्मीद है। साबिर भाई काबुली वाला हैं? ये नाम है उस उम्मीदवार का जो MIM के उम्मीदवार हैं और इस इलाके से यहाँ चुनाव मैदान में उसके पहले निर्दलीय लड़ चुके हैं। और इलाके के लोग बताते हैं कि 2012 में उन्हें ठीक ठाक वोट मिले थे, जिसकी वजह से बीजेपी जीती थी। यही कह रहे हो आप? सही बात है, बिल्कुल हाँ? सही बात है। पिछले चुनाव में वो मैदान में नहीं थे तो बीजेपी हारी और कांग्रेस जीती। ये कांग्रेस जीती, सही बात है। तो इस बार आपका वोट बटेगा? वोट बटेगा। अच्छा, अब जरा इधर भी सुनते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? यासिन। यासिन। हाँ, पूरा नाम? यासिन सफ़ी मोहम्मद छिपा। तो ज़रा यहाँ के लिए बताइए, जैसे अब ये कैंडिडेट हैं, MIM भी है, कांग्रेस भी है, मुद्दा क्या है जिसके आधार पे आप ये कह रहे हैं कि MIM और कांग्रेस में? मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मुस्लिम मन की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम वोटर की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं लोगों के बीच हूँ। हाँ, मुद्दा तो कुछ भी नहीं है इधर। जैसे कहने का मतलब अगर जो काम की जो बात है तो वो साबिर भाई काबली वाले का काम बहुत अच्छा है यहाँ पर, बराबर। उसके अंदर कैसा है कि हमारे जो मुस्लिम इलाकों के अंदर जैसे समूह लगन है, दूसरे बहुत से काम है। कोविड में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कोविड के अंदर भी उन्होंने बहुत सी जैसे हॉस्पिटल, छोटे मोटे जो क्लिनिक बंद थे उनको उन्होंने चालू करवाया। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम है। हमारे जो समूह लगन है लगातार 3 साल से, इस बार भी जनवरी में हमारे समूह लगन है, तो उसमें भी इन्होंने 3 साल से इनको बहुत अच्छी तरक्की मिली है, यानी कौम के लिए वो काम कर रहे हैं। और ये जो इमरान खेड़ा वाला जो यहाँ के सीटिंग विधायक, हाँ, वो अब उनका इतना कैसा है, कहने का मतलब अभी तक तो हमने ऐसा कोई काम देखा नहीं है उनका। अच्छा, हमने तो जो आपके हिसाब से जो अलग अलग लोगों की राय अलग अलग होगी, आपके हिसाब से विकल्प के तौर पर आप किसको देखते हैं? जो ये 3 सामने उम्मीदवार हैं, 3 पार्टी है, इस बार 3 है कि 4 है? MIM हो गई, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, नहीं बीजेपी आपके विकल्प में है? विकल्प में बीजेपी है, इसमें कि वोट बटेगा तो बीजेपी भी आ सकती है। तो बीजेपी को मुस्लिम भी वोट देंगे? मुस्लिम वोटने का सवाल नहीं, उसके अंदर जो 61% है उसकी बात कर रहे हैं, बराबर, उसमें वोट बढ़ जाएंगे तो वो एक जो बाकी के 39 वोट है वो सिर्फ एक तरफ जाएगी बीजेपी। अब आप बताइए। हाँ, तो विकल्प के तौर पर मुस्लिम यहाँ किसको देख रहे हैं ज़्यादा? अभी ज़्यादातर तो मुझे साबिर भाई काबली वाला MIM में जो है ना वो उन पे, और ये जो कांग्रेस के हिसाब से जो गए मरतबा आए थे इमरान भाई, तो इस बार दोनों के सामने आमने सामने इनका ये रहेगा ही सर। आप क्या कहते हैं? मैं मुस्लिम क्या सोच रहे हैं इस इलाके के? मुस्लिम यही सोच रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो ओवैसी को ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और उनको जो देना भी चाहिए वो हर बात में आवाज़ उठाते हैं। मुस्लिम की बात में, हर तल्ला के 3 तल्ला के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई, NRC के बारे में वो आवाज़ उठाई। सबके लिए, मुसलमान के लिए आवाज़ सही उठा रहा है, इसको मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। आप क्या सोचते हो? कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, इमरान भाई खेड़ा वाला। अच्छा, क्यों? जैसे आपने सुना सब अलग अलग राय है, क्यों? क्योंकि उनका भी काम अच्छा है। हाँ। क्या उनको पिछली बार टिकट नहीं दिए तो अपक्ष में भी बहुत मस्त से जीत के आए थे। क्या, और सब काम में वो दौड़े हुए हैं। हाँ। क्या, कोविड में, सब में। हाँ, अलग अलग लोगों से ज़्यादा। आपका क्या नाम है? जावेद हुसैन। आप भी यहीं के हो, जमालपुर खड़िया के? नहीं, मैं बाहर का हूँ थोड़ा। यहाँ के वोटर हो कि नहीं आप? नहीं, यहाँ का वोटर नहीं हूँ, मैं थोड़ा बाहर का हूँ। कहाँ के? सालम गाँव, सालम। अच्छा, दानी लिमड़ा कोई बात नहीं, जिला तो अहमदाबाद ही है। हाँ, जिला अहमदाबाद। और वो भी कांग्रेस की सीट है मेरे ख्याल हाँ, से। शैलेश परमार की सीट है। हाँ, तो क्या सोच रहे हैं मुस्लिम लोग? क्या विकल्प 2-3 हैं, कुछ ऐसा हो सकता है? भाई दो नहीं, तीन मैं विकल्प, मुस्लिम वोटर की बात इसके- पता है मुझे, रिजर्व सीट है वो। 2-3 विकल्प है, मगर अगर जो वोट दे रहा है कि उनका वोट अगर रद्द बादल ना हो तो एक ही उम्मीदवार को वोट दे, वो बेहतर रहेगा। नहीं, अगर वो हर आदमी का क्योंकि अगर वोट बढ़ रहा है तो अगर ये 2 में से एक भी जीत नहीं सकता है, तीसरी पार्टी आ सकती है। तो ज़्यादा लोगों का झुकाव किधर है? इधर तो कांग्रेस का है फिलहाल, अच्छा, कांग्रेस का। तो ये तो जैसे MIM भी बोल रहे हैं ना अलग अलग। झाड़ू का क्या है भाई, केजरीवाल की पार्टी का? सर, मेरा नाम है ओएस टेकरावाला। आप जो सीट पे खड़े हैं वो सीट से मेरे दादाजी फर्स्ट उम्मीदवारी करी थी और वो जीते थे। पक्ष में उनका नाम है करीम जी छिपा। उसके बाद वो कांग्रेस पक्ष में जुड़े और उसके बाद आए थे लाल भाई कुंदीवाला, उनके सामने वो हारे। तब से ये सीट ऑलमोस्ट 50-60 सालों से कांग्रेस के पास ही रही है और एक मुसलमान के पास ही रही है। और अभी सर आप जहाँ पर खड़े, ये ओल्ड सिटी है।
न्यू सिटी आ गई ब्रिज के बाद, वहाँ पर मुसलमान प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। एक मुसलमानों को अलग इलाका दे दिया है, मतलब यहाँ पर चलता रहता है सर। तो अपना है इस बार साबिर भाई काबली वाला AIMIM वही आएगी, ये फाइनल है सर। नहीं वो आएगी मतलब आपकी राय है, अलग अलग लोगों की अलग राय हो सकती है, आपको क्या लगता है? AIM पार्टी आएगी। अच्छा क्यों? क्योंकि जब साबिर भाई इंडिपेंडेंट लड़े तो 30,000 प्लस वोट लेके आया था। अभी सिंबल के साथ लड़ रहे हैं। 2012 में 2012 में अब जो लड़ रहे हैं वो असद साहब की नुमाइंदगी के अंदर लड़ रहे हैं और सिंबल के साथ आए हुए हैं। तो 30,000 प्लस जब इंडिपेंडेंट में मार सकते हैं तो और भी ऊपर जा सकते तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो जो इमरान खेड़ा वाला जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पिछली बार ठीक ठाक वोट मिले, अभी मैंने बताया ना 75,000, तो वो जीरो तो हो नहीं जाएंगे? नहीं, जीरो तो फाइट रहेगी इमरान और साबिर भाई के बीच में, मगर बाजी साबिर भाई ले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है ये सही कर रहे हैं? सही बात मैं बता तो रहा हूँ कि दोनों के बीच में फाइट रहेगी हाँ। और दोनों के बीच में जो वोट बढ़ गया तो फिर बीजेपी को फायदा होगा इसमें, ये कहना चाहता हूँ। अच्छा तो आप क्या चाहते हो? ये दोनों के बीच में फाइट है। एक मैं तो एक ही चाहता हूँ कि जो हमारी बिरादरी का वोट है ना एक तरफ ही पड़ने चाहिए। तो आप किस तरफ हो जरा समझ? ये मैं साबिर भाई काबली वाला। अच्छा आप साबिर भाई, तो ये सब MIM का कर है क्या ये? MIM हैं? साबिर भाई ने जो कोरोना कांड में जो कोरोना काम कांड किया है ना, कांग्रेस। क्या नाम है आपका? आमिर। आगे आइए। हाँ हाँ अजीत अंजुम जी बोलिए। अच्छा अजीत अंजुम जी बोलिए। ट्विटर पे हूँ मैं, आपका फॉलो करता हूँ। तो मुद्दा क्या है ये बताओ? साबिर भाई और ये सब तो ठीक है, जरा ऐसे गुजरात के मुसलमानों के लिए क्या मुद्दा है? गुजरात के मुसलमानों के लिए पर्टिकुलर अभी तो गुजरात के मुसलमान पीछे हो गए ना, हाँ कोई मुद्दा है ही नहीं। मतलब गुजरात के मुसलमानों के लिए क्या मुद्दा है? अभी ऐसा है कि मुसलमान बढ़ चुके हैं पूरी तरह से। और मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी मुद्दा सिर्फ मुसलमान का क्यों हो, ये बात सही, इंडियन ही हो। वाजिब बात कर रहे हो, सही बात और मैं कोई मुसलमान के मुद्दे पे हूँ ही नहीं, हाँ। मैं इंडियन हूँ, हाँ। चाहे हिंदू है मुस्लिम है सब हम साथ में ही है। तो कोई मुसलमान का इंडिविजुअल अलग मुद्दा कुछ भी नहीं है। हाँ। रोजगार सबको चाहिए, हाँ। सब परेशान सब है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सिख ईसाई हो, सारे लोग परेशान है ना सर। तो मुद्दा मुसलमानों का पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल मुद्दा सही नहीं। बता रहे हो। फिर तो चुनाव में क्या लगता है? अब जैसे ये कह रहे हैं कुछ लोग MIM के पक्ष में हैं, कुछ कह रहे हैं कांग्रेस। अब जैसे अगर ऐसे देखें तो वोट 61% है, लेकिन कड़े मुकाबले में बीजेपी निकल सकती है। हाँ सर हो सकता है। लास्ट टू लास्ट टाइम हुआ भी है ऐसा, 2012 में हुआ भी है। हाँ। ऐसा हुआ भी है, लेकिन इस बार ऐसा है कि फाइट तो कांग्रेस और बीजेपी की है। मिम तो सिर्फ वोट तोड़ेंगे, AIMIM सिर्फ वोट टूटने वाले उससे, उसका फाइट नहीं है ना सर इतना। लेकिन इतने लोग तो हैं सपोर्ट में जो कर रहे हैं। 27 साल से कांग्रेस यहाँ पर सामने बैठती है बीजेपी के सामने। क्या कर लिया सर? बिल्किस बानो का मुद्दा आया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस खामोश रहती है। और कांग्रेस के एक साथ में यहाँ पर 10 से 15 लोग जो MLA थे वो बीजेपी में चले गए जीतने के बाद। तो सर वो बिक जाते। तो इस बार उम्मीद ये है कि ओवैसी साहब आएंगे तो मुसलमानों का मुद्दा उठाएंगे, और मैं तो यही कहूँगा कि मुसलमानों का मुद्दा उठना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो क्या मुद्दा है मुसलमानों का? सही करें, देश का नागरिक चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके लिए मुख्य मुद्दा तो बेरोजगारी, महंगाई, समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य होगा। अलग से क्या मुद्दा है? सर बिल्किस बानो के केस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि किसने क्या किया सर? मतलब बिल्किस बानो के केस पे कुछ तो होना चाहिए ना सर। मतलब मुसलमान हम भी डरते फिर कि कल उठ के बेर कुछ हुआ, बीजेपी बन गई, यहाँ पर आ गई तो हमारा क्या होगा सर? बीजेपी के पास ED है, सब कुछ है बीजेपी के पास, हमारे पास तो एक हमारा कौम का आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए, बस ये मैं ये चाहता हूँ। आप कुछ बोलना चाहते हो? आओ आगे आ जाओ, युवा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहिल। सोहिल। तो क्या लग रहा है आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है यहाँ चुनाव में सोहिल? सर चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर ये कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो इसमें जो भी करंट MLA है इमरान भाई खेड़ा वाला, वो जो भी भाई ने बताया कि बिल्किस बानो के बारे में नहीं बोला, मैं खुद उनको लाइव पोस्ट में देखा था और लाइव फ़ोटो भी देखे। उन्हें असेंबली में तीनों MLA, एक ने इमरान भाई, ग्यासुद्दीन शेख, वाकानेर के पीरजादा साहब, तीनों ने असेंबली में जाकर उसको पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया और सरकार के आंखों में आंखें डाल के इसका विरोध किया। और उसके बाद भी यहाँ से उनको डिटेन किया हुआ, 7-8 घंटे उनको स्टेडियम में बिठा के रखा था। 7-8 घंटे उनको बिल्किस बानो के कोई मुद्दा उठा, यहाँ तक कि यहाँ MIM की बात कर रहे थे वो,
MIM ने वहाँ तक बिल्कुल बनवा मुद्दा ही नहीं उठाया। ठीक है, वो नेशनल मीडिया पे, टीवी पे चलता रहता है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे जहाँ ये पर्टिकुलर ये जो वारदात हो रही है वहाँ कोई बात नहीं हुई है। और बिल्कुल बाकायदे हम जा कर के 7-8 घंटे उनको डिटेन करके रखा और असेंबली में उसकी आवाज़ उठाई है, बैनर लगा के, पोस्टर के साथ। मैं आपको फ़ोटो भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं, जैसे कि NRC कैब का मुद्दा था, उसमें भी यहाँ के धारासभ्य इमरान खेड़ा वाला, जो धारासभ्य पटेल का काम होता है कि सरकार की आंखों में आंखें डाल के उससे बात करना होता है, तो उन्होंने बाकायदे उनके ब्लड से वो पोस्टर में NRC नो NRC उसका विरोध करके प्रोटेस्ट किया था असेंबली में जा करके। अच्छा चलो, मान लिया ये इंडिविजुअल इशू है कि आप उनके पक्ष में हो, कोई उनके खिलाफ है, जो भी है, लेकिन जैसे इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल भी हैं, तो अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या लोग सोच रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का देखो, अभी सर पर्टिकुलर अभी फर्स्ट टाइम वो इलेक्शन कैंडिडेट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ये तो सर ये तो वोट काटने वाली बात होगी कांग्रेस के। देखो ये सब चीज़ें क्या होती है, मैं बता दूँ आपको, ये MIM और आम आदमी पार्टी, ये मेरी समझ में बता रहा हूँ कि ये BJP की करण अर्जुन है, ठीक है। जहाँ कांग्रेस की राह आसान होती है, अपने झोले लेके निकल पड़ते हैं, ठीक है। और दोनों यही काम करते हैं, वोट काटते हैं। अब चाहे गांधीनगर भी जो महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ, वहाँ कांग्रेस की हमेशा से बनती थी, ठीक है, मेयर चुना जाता था। उनके आने से मेयर भी गया और वोट बट गए और वो BJP आ गई। चलिए जरा, तो ये इनके काम ये है कि दोनों यही काम करते हैं, अपना झोला उठाओ और सीधा बस जहाँ कांग्रेस की राह आसान होती है उनको खत्म करो। अरे तो वो भी, उनको भी चुनाव लड़ने का हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सर जहाँ पर उनको पर्टिकुलर जो जीत रहा है, आप नुमाइंदगी की बात कर रहे हो, आज ये दोनों अब बता रहे हो कि 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो 61 वोट बटेगा तो सीधी बात BJP को फ़ायदा होगा। ये उनकी गेम प्लान है सर, सीधी बात है। हाँ, ये आरोप तो MIM पर लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि BJP की B टीम है और उनके लड़ने से वोट बटेगा तो कोई तीसरा जीतेगा, या यहीं से BJP। इनको इतना मौका मिला नहीं ना, इनको MLA में इनको इतना मौका नहीं मिला कि वो गांधीनगर में कुछ आवाज़ उठा सके, बराबर। जिस तरह के ये लोग बोल रहे कि इमरान भाई खेड़ा वाला, गयासुद्दीन भाई और ये जो पीरजादा वाकानेर के, ये 3 अभी कैंडिडेट, बराबर। इसके पहले भी कांग्रेस के काफ़ी सारे थे, लेकिन क्या किया, क्यों कांग्रेस गई यहाँ से? नगर निगम के चुनाव में कौन से कारण से कांग्रेस गई यहाँ से, वो तो पूछो। ये अंदर ऐसे कुछ ऐसी वो बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब साबिर भाई को AIM में से भी उनको भी कुछ, यानी उनको मौका मिलता तो वो भी बोलते उनके लिए कुछ, तो यहाँ इसका मतलब मुस्लिम कौम के लिए कुछ करते। MIM ने पिछले साल नगर निगम के चुनाव में 24 सीटें जीती थी गुजरात में सर। गुजरात में 24 सीटें जीती है सर AIMIM ने नगर निगम के चुनाव में। नगर निगम, हाँ जी, हो सकता है कॉर्पोरेट के चुनाव में तो सूरत में आम आदमी पार्टी भी जीती बहुत। जी सर। सर क्या ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को ऊपर नहीं आने देगी। 2 बार टिकट देंगे, तीसरी बार काट देंगे। 2 बार टिकट देंगे, तीसरी बार काट देंगे। वो जो ऊपर आने वाला है उसको दबा देंगे, बस ये पार्टी है। आम आदमी सबसे ज़्यादा अगर इधर कोई ने काम किया तो वो हमारे उस्मान भाई देवड़ी वाले थे। उन्होंने जो काम किया, इधर जितने भी खड़े वो सबको पूछ लो आप कि उनका काम था या नहीं था, बराबर। उनके जाने के बाद में अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके जाने के बाद में काफ़ी सारे, बहुत सारे वो विभाजन भी हो गए और सब ने अपनी अपनी यानी वो सेकनी चालू की है रोटी। हाँ, अब जब पीछे आपसे बात हो गई हमारी, चलो इधर भी 2-3 लोग हैं। क्या हाल है आपका, क्या नाम है आपका मौलाना साहब? मेरा उमर भाई नाम है मेरा। उमर भाई, ये भी उमर भाई, आप भी उमर भाई हो? बिल्कुल तो उमर भाई क्या लग रहा है? तो हाँ होंगे ही। तो उमर भाई तो क्या लग रहा है इधर मुस्लिम वोट इस बार? इमरान भाई 1000% जीतेंगे यहाँ से, 1000 टाइम। अच्छा, यहाँ से विन होंगे, मतलब कांग्रेस। ये देखो, ये तो इमरान भाई वाले आ गए, लेकिन ये सब नहीं, इमरान भाई वाले की बात नहीं है। नहीं मैं करो, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लग रहा है कि MIM इस बार मजबूती से लड़ेगी सीट पर या कुछ और सीट पर जहाँ मुस्लिम है। ठीक है, अदर इलाके में वो कॉम्पीट कर सकती है, लेकिन अहमदाबाद में उनका कोई कंपटीशन नहीं है इस बार। और यहाँ इस इलाके में कांग्रेस ही आराम से जीत जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ तो है ना, इतने लोग MIM की बात कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ MIM की बात हो सकता है। मेरा ओपिनियन ये है, उनका ओपिनियन वो होगा, MIM जीत जाएगी। हाँ बोलो क्या बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 4 सीट आना जरूरी है मुसलमान के लिए, 4 सीट आना जरूरी है अपने देश के लिए। ऐसे 4 सीट या इमरान है, ये सब अच्छा है,
वो देश के लिए सब अच्छी होनी चाहिए। कौन? यही कांग्रेस। अच्छा, हाँ, लेकिन ये- यहाँ बोल रहे हैं कि सीट पर यहाँ या और भी कुछ सीट पर जहाँ मुस्लिम आबादी है चाहिए। मैं जहाँ भी मुसलमान है चारों बाजू मुसलमान आना चाहिए। अपनी तो ये खुशी है। में जितनी सीट है इतनी आनी चाहिए। सीट आनी कांग्रेस की तो आनी चाहिए। हमारे जो इलाका है जमालपुर है वहाँ कांग्रेस ही आएगी, इमरान भाई जाएंगे और कोई नहीं आएगा। सर AIMIM में ऐसा है कि वो टोटल लड़ी 14 सीट पर है, वो विपक्ष के लिए भी नहीं लड़ रहे। अरे वो MIM को देना वोट, झाड़ू को देना वोट, समझो कि भाजपा को वोट दिया, आएगी तो कांग्रेस ही, इमरान भाई खेड़ा वाला। उनका काम बहुत है साहब। आप उनकी किताब मेरे पास में नहीं है, नहीं तो मैं उनकी किताब भी आपको बताता। इस इलाके के अंदर जिन्होंने विकास किया है, मेरी लाइफ के अंदर वो भाई साहब बोल रहे थे, उनकी भी बात सुनी मैंने। मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, उस्मान भाई भी आए, लेकिन जैसा काम अभी 5 सालों में जो किया है इस विधायक ने, मेरी ज़िंदगी में किसी ने भी नहीं किया जमालपुर। अच्छा चलो, इंडिविजुअल है, ठीक है। अब ये जिस इलाके में मैं हूँ, इलाके का क्या नाम है, ये इस जगह का गोलनिमड़ा बोलते हैं इसको। जमालपुर खड़ी है। गोलनिमड़ा। अब अचानक लोग मिले, धीरे धीरे लोग बढ़ के थोड़ा थोड़ा पीछे हटिएगा, जगह बनी, धीरे धीरे लोग आ गए। अब कुछ लोग MIM की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें केजरीवाल वाले कोई हैं कि नहीं? आम आदमी पार्टी कोई नहीं, सब भाग गए सब। मुसलमानों पे मुद्दा उठाते ही नहीं है। आपके मनीष सिसोदिया आए थे रैली करने, उनसे एक आपके जैसे ईमानदार पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप बिल्किस बानो हो या मुसलमान हो, उन्होंने माइक हटवा दिया और साइड कर ली, चुपकी साध ली सर। तो केजरीवाल जी यहाँ पे कहीं भी नहीं। और केजरीवाल दूसरी जी बात है सर, जो अभी कैंडिडेट दिया है ना, वो भी आयाती है, यहाँ का है ही नहीं। आगे है ही नहीं। हाँ, राइट। बात खत्म हो गई। राइट। अच्छा, तो यहाँ केजरीवाल के समर्थन में कौन है यहाँ? केजरीवाल नहीं है, भाजपा नहीं है और MIM भी नहीं है। यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही चलेगी। अच्छा, अब चलो, अब इतने आदमी में जरा हम समझ लें, जितने लोग हैं जरा हाथ उठाएं, जरा उससे अंदाज़ा लग जाए यहाँ कौन कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके हिसाब से कांग्रेस बेहतर विकल्प है। हाथ उठाइए। अच्छा, अब 1 मिनट, हाथ डाउन करो। कौन कौन लोग हैं जो यहाँ, जिन्हें लगता है MIM आप लोगों के लिए बेहतर विकल्प है? हाथ उठाइए। ये तो बीजेपी की टीम है। बी टीम है, वो तो बी टीम है। बीजेपी की बी टीम है, MI बी टीम है। आप लोग जब आ गए उसके पहले तो लोग थे, मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा आ गए तो कुछ पीछे चले गए। पहले तो मैं आपको आज भी बीजेपी को जो चला रहा है वो कांग्रेस चला रहा है। ये लोग पैसे लेके वहाँ खरीद फरोख होती है, चले जाते हैं। आज जो ये भाजपा में कोई है नहीं चलाने वाला। साहिल भाई, जब कांग्रेस की लड़े, जब कांग्रेस अच्छी थी, वो बात, 7 साल कांग्रेस से इलेक्शन जीते। मगर आज दिन तक मुस्लिम को ऊपर आने, जब मैंने पहले भी बताया, सिर्फ 2 बार टिकट देके तीसरे ऊपर नहीं आने देती है कांग्रेस। किसी मुस्लिम को अच्छा, ऊपर अब नहीं एक चीज़ आने और बताओ, एक चीज़ और बताओ, जो लोग जैसे MIM के पीर औलिया की कंपनी हो ना, जैसे ये कांग्रेस पक्ष। अभी सबसे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सबसे बड़ी हमारी एक तकलीफ है, हाँ। बराबर, हमारे यहाँ दानी लिमड़ा सिकंदर मार्केट के अंदर सारे कारखाने हैं, बराबर, बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद पीछे है। रहो ना, पीछे। मेरे को थोड़ा आगे बहुत सी इसका मुझे पूरा अरे नॉलेज है। इधर 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 आओ, इधर आओ, कैमरे के सामने आओगे तो। बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद है। थोड़ा पीछे रहिए। अभी उसका निकाल कब आएगा? हम उस पे भी सवाल करते हैं। आप बोलते हैं यहाँ सब बोल रहे हैं, बराबर, मैं किसी से मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब मजदूर जुड़े वो सब बेरोजगार है, बराबर। अगर 5 साल से आप सरकार हो, तो बीजेपी की है ना अभी। नहीं, सरकार बीजेपी की है, बराबर, आप विपक्ष में कांग्रेस है, हमारे कास्ट के है, बराबर, तो उन्होंने कौम के कारखाने वालों के लिए क्या किया, फैक्ट्रियों के लिए क्या किया? चलिए जवाब दीजिए। मैं साहब उसी कारखाने की फैक्ट्री का मैं भी एक मालिक हूँ, मेरी भी इंडस्ट्रीज उसी के अंदर लगी हुई है। वो किस कारण से बंद हुई है, एक्चुअली ये पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हुआ था पूरे हमारे इलाके में, और ये सॉरी सर, ये इलाके के अंदर उन्होंने हमारा पानी गंदा जाता था, इस वजह से हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पूरी फैक्ट्री बंद है। 1 साल हो गया है, अभी तक उस फैक्ट्री को चालू नहीं करवा पाए। अब उसके लिए सब पूरे कारखाने वाले बहुत परेशान हैं। उसके लिए कुछ करे, जो भी विधायक आवे और जो करने वाले एसोसिएशन वाले हैं वो। बस मेरा यही सवाल है कि जैसे आप इमरान भाई खेड़ा वाले की बात कर रहे हो, बराबर, 5 साल से वो विधानसभा में है,
तो ये कारखाने लाइन के बाबत में भी तो उनको कुछ ये अभी इनको पूछो अंकल को भी। चलिए अब आप एक मिनट साहब, लेटर तक ही रहती है, लेटर के अब सुनो मैं एसोसिएशन का बंदा रह चुका हूँ। आप वहाँ के कोई भी जानकार अच्छा सुनो ना एक मिनट, सुनो हो गया, ठीक है। एसोसिएशन के अंदर रह वो चुका आप हूँ। लोगों के लिए एक इशू है, बात रिकॉर्ड हो गया। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि गलत बयानबाजी मत करिए यहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं, उनको मालूम ही नहीं है और गलत बयान। अरे लेकिन उन्होंने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही। एक सेकंड उन्होंने दोनों ने अपनी विधायक जी ने, इमरान भाई ने पूरी कोशिश की, उसके लेटर दिखाओ मैं आपको इसके अंदर। मान लिया। अरे एक मिनट मैं एक उनके सपोर्टर हो, एक उनके मुखालिफ हो, दोनों बोलोगे। अरे भाई एक मिनट रुको, आप मेरी बात सुनो पहले। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अब देश के प्रधानमंत्री हैं, 8.5 साल होने जा रहा है। तो आप लोग एक सेकंड, आप लोग नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं आजमाते हो? अरे सर उन्होंने तो बोला था, अभी ये बात कोई को मालूम नहीं है। बराबर उन्होंने तो जब कास्ट को बोला था, लेकिन हमारी कास्ट कैसी है, एक दूसरे के पैर खींचने में रहती है। ये सबसे बड़ी बात है ये। नहीं तो मोदी के साथ रहते हैं आप? मोदी के साथ रहते नहीं है, हाँ, लेकिन ये बात हुई है। लेकिन सब कैसा है कहने का मतलब, मैंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं आजमाते हो आप, बीजेपी को क्यों नहीं आजमाते हो, ये जानना चाह रहा हूँ। हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचनी भी तो चाहिए ना सर। यहाँ के जो हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचनी भी तो चाहिए। मुसलमानों की लाशों पे खड़े होके नहीं बने हैं मुख्यमंत्री बने, बड़ा प्रधान। यहाँ पर जो बीजेपी के रनिंग कैंडिडेट है भूषण भट्ट, उनके इलाके में जाके पूछो, ये बार उनको वहाँ से भी वोट नहीं आने वाले। तो मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। सर आपने सवाल किया कि आप बीजेपी को, नरेंद्र मोदी साहब को क्यों नहीं आजमाते हो। मैं एक सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को क्यों नहीं आजमाते। 182 के अंदर एक भी सीट क्यों नहीं दी। एक फेरी मुसलमान को आजमा के देखो तो मुसलमान उनको आजमाएगा। क्यों 182 में से एक भी सीट नहीं दी, जबकि पटेल समाज, हमारे भाई है पटेल, वो 182 सीट है, उनमें से आप उसको 40 देते हो। हम 10% है, 10% में से मोदी साहब ने हमको सबका साथ सबका विकास कितनी सीटें दी। आप इधर कैमरा जरा इनको। लेकिन फिर वो उनका कहना है बीजेपी के लोगों का कि मुस्लिम चूंकि वोट ही नहीं देता है तो सीट हम क्यों दें। हमको सीट दो, हम वोट देंगे। सबसे पहला वोट मैं दूंगा, सीट दो आप, पहला वोट मैं दूंगा। मगर अब हमको सीट ही नहीं दोगे तो हम आपको वोट कैसे देंगे सर। जब हमको आप साथ में लेकर के नहीं चलोगे। जैसे 5 उंगली है, ये 5 उंगली में एक उंगली को काट के आपने फेंक दिया तो ये हाथ कोई काम का नहीं है। आप 182 के अंदर हमको 5 उंगली के तरह साथ में रखो। तो आप जो कह रहे हो कि मोदी को क्यों नहीं चुनते हो, पहले हमको तो टिकट दे के चुने तो हम मोदी को इंशाल्लाह जरूर चुनेंगे। बात तो ऐसे सही है कि 61% यहाँ मुस्लिम आबादी है और 182 सीट में एक भी मुस्लिम नहीं। वैसे तो 403 सीट यूपी में भी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था, लेकिन खैर ये सवाल उठते रहते हैं। लेकिन मान लो कोई मुस्लिम को यहाँ अगर नरेंद्र मोदी टिकट दे देते तो कोई कैंडिडेट मिलता लड़ने के लिए मजबूत उनकी पार्टी से? ढूंढने से क्यों नहीं मिलेगा, अगर ढूंढेंगे तो सब मिलेंगे सर। अच्छा ढूंढा है, खाली एक सवाल है कि ढूंढा है। सबसे पहले तो ढूंढा है, सवाल है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब जो वड़ा प्रधान बने हैं जब से, उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ। जब बिल्किस बानो का रेप हुआ तो पूरे देश ने आवाज़ उठाई, निर्भया कांड में पूरे देश ने आवाज़ उठाई। और बिल्किस बानो ने क्यों किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? वो देश की बेटी नहीं है, क्यों आवाज़ नहीं उठाई? मोदी साहब को ये बेटी नजर नहीं आती बिल्किस बानो? नहीं, वाजिब सवाल आप पूछ रहे हो। मैं मोदी साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि जब बिल्किस बानो देश की बेटी है तो निर्भया कांड में पूरा देश रोया, पूरे देश ने आवाज उठाई। हम ये भी कहते हैं कि निर्भया कांड भी जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। वो भी देश की बेटी है, वो गैर मुस्लिम है तो क्या वो देश की बेटी है? तो मुसलमान देश की बेटी क्यों नहीं समझते? जब और रेपिस्ट को आप फुलर करते हो, ये देश के लिए कलंकित दिन नहीं है। रेपिस्ट का फुलर करोगे तो कलंकित दिन नहीं है देश के लिए। तो बिल्किस बानो का मुद्दा आप लोगों के लिए मुद्दा है क्यों नहीं? हमारी बहन है वो, तो सारे मुसलमानों की बहन है। अगर हिंदू तो सबकी है, अगर गैर मुस्लिम समझते हैं बहन तो उनकी भी बहन है वो, उनको समझना चाहिए उनको। और उसी में से एक आरोपी की भतीजी को यहाँ पर अहमदाबाद में नरोडा पाटिया की टिकट दिया जाता है सर। वो नरोडा पाटिया का आरोपी था जो जेल से जमानत पर आया हुआ। नरोडा पाटिया के अंदर जब बाबू बजरंगी ने खुलेआम कहा है कि हमने किया है तो सबूत तो करो इंसान है ना, अब प्रूफ की जरूरत क्या है? चलिए आपसे उनको क्यों नहीं मान रही है? आखिर में बात क्यों नहीं मान रही है?
आपसे आखिर में बात हो रही है तो फिर सवाल उठता है कि जो इस बार चुनाव है तो आपके हिसाब से आपके लिए बेहतर विकल्प कौन है? मैं ये कहता हूँ कि परिवर्तन आना चाहिए। परेशान हो गए लोग बीजेपी से, परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन आने के बाद क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। नहीं परिवर्तन ठीक है आपके हिसाब से आना चाहिए, लेकिन परिवर्तन आना चाहिए तो कौन आपको लगता है परिवर्तन आएगा? कांग्रेस लाएगी। अच्छा, कांग्रेस आएगी तो परिवर्तन आएगा। तो लेकिन यहाँ कुछ लोग MIM है, कुछ कांग्रेस है, मतलब नहीं वोट यहाँ दोनों तरफ बटा हुआ है ना। हर एक इंसान का अपना अपना जवाब होता है। मेरा जवाब ये है कि परिवर्तन आ सकता है कांग्रेस आने पे। चलिए बहरहाल तो अलग अलग मिक्स रिएक्शन है। कुछ युवा भी इस बीच 3-4 आ गए चमकते चेहरे। कच्छ के अंदर अभी एक बीजेपी की सभा हुई थी, जो भी आफ्ताब केस जो भी बहुत जोरों शोरों पर श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। तो आसाम के CM ने वहाँ सभा में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आप बीजेपी को लाओ, नहीं तो घर घर आफ्ताब पैदा हो जाएंगे। अभी आफ्ताब कौन है? ऐसे तो एक फिल्म स्टार भी आफ्ताब शिवदासनी, वो मुस्लिम नहीं है। ये आफ्ताब कौन है? ये मुस्लिम है। तो ऐसे कई जो मोड़ है उसमें मुसलमानों के साथ उसको कनेक्टेड करके जो हिंदुस्तान की आवाम है उनको जो बेवकूफ़ बना के जो एक हिंदू कार्ड खेला जा रहा है सर, उसका ये फुल बेनिफिट रहता है। पहले आप उसकी तहकीकात करो, अगर वो कोई भी आफ्ताब अगर मुस्लिम भी है तो हम कानून के साथ है, कानून उसको सजा देगा बराबर। लेकिन अगर वो नॉन मुस्लिम है तो उसको मुसलमान बना के वोट लेना, ये कहाँ की इंसानियत है? आप अपने काम से वोट मांगो, अपनी दरिया दिली से वोट मांगो। और रही बात आप बोलते हो कि मोदी जी को एक मौका दो, तो मोदी जी को तो यहाँ 27 साल से मौका दिया हुआ है। नहीं करो, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं आजमाते हो आप अपनी राय जानने? चलो ऐसे कई मुस्लिम है जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनकी हाल क्या है? अभी हमारे बड़ौदा के एक गनी भाई कुरैशी करके उनका एक लड़का है जहीर भाई कुरैशी बीजेपी में, उसको वो अपने स्टेज पे भी नहीं चढ़ने देता। वे दूसरे हमारे जो शाहनवाज शेख है अपने जो केंद्रीय में है, अभी उनकी क्या हालत है? तो कहने का मतलब क्या आएगा कि मुस्लिम तो साथ है हिंदुस्तान में, लेकिन मौका कहाँ देते हैं? सर मोदी के गुजरात में, मोदी खुद गुजरात में थे, मोरबी ब्रिज टूट जाती है, 150 लोग मर जाते हैं और मोदी उनकी 5-7 सभा बताने के बाद 2 दिन बाद पहुँचते हैं वहाँ पे सर। चलिए बहरहाल तो ये पूरे ये अर्जुन सर इसमें देखना है इसको। हाँ क्या बोल रहे हैं? वो बोले बताएंगे मुझे अजीत। चलिए बहरहाल तो इस वीडियो को पीछे से कौन हाथ उठा रहा है? हाँ एक संविधान में लिखा है कि हर आदमी अपने धर्म के हिसाब से चल सकता है, बराबर। तो फिर मुस्लिम के ऊपर पाबंदी क्यों आती है? कि भाई बुर्का हटाओ, ये हटाओ, हिजाब हटाओ, क्यों मुस्लिम के ऊपर ऑब्जेक्शन होता है? जब कानून के अंदर लिखा हुआ है कि हर आदमी अपने धर्म अपने हिसाब से चल सकता है, और पूरे इंडिया में एक का नहीं है, सभी का है। हिंदू मुसलमान सब ने कुर्बानी दी है, सही बात बराबर। लेकिन RSS वालों ने कुर्बानी नहीं दी है। उन्होंने 12% लोग उन्होंने कुर्बानी नहीं दी है, फिर भी देश वो चला रहे हैं। ये नाइंसाफी है। कोविड के अंदर सबसे ज्यादा हेल्प किसने की? मुस्लिम ने की। कोविड के अंदर सबसे ज्यादा हेल्प किसने की? आप देख लो आप देख लो, लाखों वीडियो है उनके अलग अलग इंडिया के अंदर। उसको हिंदू मुस्लिम ने मत बांटो, सबने किया। एक इंसान का फर्ज जिसको निभाना था सबने निभाया। लेकिन ज्यादातर जो हमने देखा तो मुस्लिम ही थे सर। ऐसा कहना सही नहीं, ये कहना सही नहीं होगा। सबने फर्ज निभाया। बिल्किस बानो के जो आरोपी है उनको सजा कब मिलेगी? हमें ये मैं सुनना चाहता हूँ मोदी साहब से। सही है, सजा मिली हुई थी, जमाना वो उनको रिहाई हो गई। और रिहाई किसके ऑर्डर से हुई? वो भी तो आपकी छानबीन कर सकते हो ना, किसके ऑर्डर से रिहाई हुई? सही बात है। चलिए बहरहाल उनको सजा माफी नीति के तहत रिहाई हुई, और उस पर बहुत सारे लोगों की देश भर में नाराजगी भी ने जो बचा है के उसमें 4 मुसलमानों ने जमा, उनको क्या अभी तक दिया? उनके पास कोई गया भी नहीं, अभी तक कोई भाजपा वाला नहीं गया, कोई गया नहीं है। चलिए बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं जमालपुर खड़िया इलाके से। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं ज़रा समझना चाहता हूँ कि गुजरात में मुसलमानों की आबादी भले ही 10% हो, भले ही सियासी तौर पर उनकी ये हैसियत ना हो कि गुजरात में सत्ता परिवर्तन या किसी की ताजपोशी में बहुत अहम भूमिका निभाएं, लेकिन बेचैनी उनके भीतर भी वक्त बेवक्त है। और उन बेचैनियों को क्या कोई नया विकल्प इस बार मिल रहा है, इसी को समझने की कोशिश करते हुए मैं यहाँ पे हूँ। और उस सीट पर जहाँ गुजरात में सबसे अधिक मुस्लिम है, यानी 61% आबादी है, और मुसलमानों के सामने इस बार विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल और MIM भी हैं। कांग्रेस की तो सीट रही है दशकों तक। फिलहाल इसको जितना मैंने समझा शायद आपने भी समझा होगा। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही गुजरात में किसी शहर, किसी कस्बे, किसी सड़क से। नमस्कार।